औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने आया नंबर 52 तक किया था। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखा था। थर्ड हमारा खुतबा चालू है, लेकिन हम इसी को आगे लेके चलते हैं। सो आयत नंबर 53, वला अल मुजरिमून अन्नारा फज़न्नु अन्नहु फज़न्नु फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा व लम यजिदू अन्हा मस्रिफ़ा। बेसिकली वला, और देखेंगे, वला अल मुजरिमून, मुजरिम देखेंगे, अन्नार, आग को। ठीक है। अब क़यामत वाले दिन ये सारे उधर खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे, और मुजरिमीन, अल्लाह ताला हमें उनमें से ना करे, मुजरिमीन जो है वो आग को देखेंगे। फजन्नु, उन्हें ना कंफर्म होगा, उनका जन होगा, यानी कि उनके दिल में एक वो डर सा, खौफ सा, या उनके दिल में ये ख्वाहिश तो नहीं, ख्याल उठेगा। ठीक है। अन्नहुम मुवाक़िऊहा, कि वो इस आग में गिरने लगे, अभी गिरे, अभी गिरे, अभी गिरे। वलम यजिदू अनहा मासूफा, और वो उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढे। यानी जो मुजरिमीन है, एक तो बात क्या है, एक तो बात ये है कि ना वो जाएंगे इस आग में इवेंचुअली, बाद में, हिसाब के बाद। लेकिन जब इसको लाया जाएगा, दोजख को लाया जाएगा, तो अजाब उनका दोजख को देख के ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि बस भी ये आग आएगी और हमें उठा के ले जाएगी। तो वो उसमें जाने से पहले ही उसके खौफ में मुब्तला हो जाएंगे कि यार हम इसमें जाएंगे। वो खौफ भी एक बड़ा ही अजीब सा है, और वो खौफ बहुत 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 तंग करने वाला। ठीक है। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन, और हमने, और डेफिनेटली सर्रफ़ना, हमने अ, बता दिया, या हमने खोल दिया। ठीक है। सर्रफ़ना, फैला दिया, फ़ी हाज़ल क़ुरआन, इस कुरान को, हमने इस कुरान को फैला दिया, लिन्नास, इंसानों के लिए। हमने इस कुरान को फैला दिया इंसानों के लिए, मिन कुल्ली मसल, हर तरह की मिसाल। हमने इस कुरान में हर तरह की मिसाल से इंसान को समझाया, हर तरह की मिसाल देके इंसान को समझाया। वकानल इंसानु अक्सरा शैइन जदला, और इंसान जो है वो इनमें से बहुत सारी चीजों के अंदर झगड़ाकार है। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अल्लाह ताला ने हमें मिसाल दे के समझाना क्या था? अल्लाह ताला ने मिसाल कुरान पाक में दी क्यों है? हम्म? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर मिसाल दी क्यों है? ताकि अच्छे से बात समझ आ जाए। ताकि अच्छे से बात समझ आ जाए। उन मिसालों की इकसाम क्या क्या, मतलब अल्लाह ताला किस तरह से मिसाल देते हैं? हम्म? मतलब टाइप्स क्या थे उनके। हाँ, टाइप्स क्या क्या? अपने ऊपर ही अल्लाह ताला ने एक एग्जाम्पल दिया ना, वो बारिश वाली। हम्म। पानी जो है वो ऊपर से जो है वो नाजिल होता है, और फिर वो जो वेजिटेशन होती है जमीन की उससे मिलता है। और फिर जो है वो पूरा चूरा हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है। और हवा जो है उसको उड़ा कर ले सकती है, हम्म। जहाँ से पानी का समझा।
लेकिन इसके साथ इसके अलावा जो अल्लाह ताला ने वाकयात बयान किए, जैसे असहाब रकीम है, जिस तरह से ये अ, हमारे दो दोस्त थे, क्या ये भी अल्लाह ताला ने मिसालें नहीं दी? जी। ठीक है। तो क्या हमारा यार इस मिसाल के ऊपर लड़ाई करना बनता है कि इस मिसाल की ये डेप्थ क्या है या वो डेप्थ क्या है या ये क्या है या वो क्या है, या फिर हम बेहतर हमारे लिए ये है कि हम इस मिसाल के अंदर से वो चीज समझने की कोशिश करें, इस मिसाल के अंदर से हम वो चीज समझने की कोशिश करें जो अल्लाह ताला हमें समझाना चाहे। व्हाट डू यू से? ऐसा ही है ना? जी ऐसे ही है। ठीक है, चले इससे हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। मामा माना नास, और कुछ भी इंसान को मना नहीं करता नहीं युमिनु कि वो ईमान लाए, इज जा अहुमुल हुदा, जब उसके पास, इज जा अहुम जब उसके पास आ जाए, हुदा हिदायत, वयस्तगफिर और वो इस्तगफार करे, वरब्बहुम वस्तगफिरु रब्बहुम, ने रब से, यानी कि अल्लाह ताला से वो शख्स माफी मांगे, इस्तगफार करे, इल्ला सिवाय अंता तियहुम सुन्नतुल अव्वलीन, अपने पुराने लोगों की सुन्नत, यानी कि उससे पिछले जो लोग गुजर चुके हैं उनके अलावा कोई भी उनको नहीं रोक। ठीक है। औ यहुमुल अजाबु कबूला। ठीक है। या फिर कोई अजाब उनको पहले से आ जाए, पहले से कोई उनके साथ इस तरह की चीज हुई हो, तो वो कोई चीज है। या फिर जो पुराने लोग हैं वो रोकते हैं। जो पुराने लोग हैं वो कैसे रोकते हैं? जो अभी के लोग हैं वो क्या करते हैं, और जो पहले के लोग हैं वो क्या करते हैं? जो अभी के लोग हैं वो, उनके सामने एक दफा आ गई हिदायत आ गई, तो वो उस हिदायत के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे कि हाँ यार ये बात ठीक है। लेकिन उनको उस हिदायत से रोकने वाला कौन है? उनको उस हिदायत से रोकने वाला उन्हीं के अपने पुराने लोग, और उन पुराने लोगों के साथ रिलेटेड उनके जो, जिनको आप कह लो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स, जो कि वो देते हैं कि नहीं यार ये ऐसे नहीं ये ऐसे है, ये जो है यहाँ पे ये नहीं ये है, नहीं नहीं तुम कुरान पाक में बिलीव नहीं करो, तुम तो इस किताब में बिलीव करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पुराने लोगों की बातों पे ये इंसान ज्यादा बिलीव करते हैं। तो अल्लाह ताला इसी चीज को हाईलाइट करके कहते हैं कि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो कि इंसान को रोके इस हिदायत से। ठीक है, कोई भी नहीं है जो कि इंसान को रोके इन चीजों से, सिवाय पुराने लोगों के, और पुराने लोगों के कॉन्सेप्ट्स के, उन लोगों के साथ जब आप बातचीत करोगे उसके अलावा। ठीक है। कोई क्वेश्चन, एनी थॉट्स?
जी, वहाँ अस्सलाम पर वालेकुम। असाब वालेकुम अस्सलाम जी, किरण बाजी बताइए। इसका क्या मतलब है कि पहले जो पुराने लोगों के जैसे जैसे यहाँ पर अगर उनकी साहब कहाफ की या किसी की भी मिसाल लें तो उनके मतलब जो पहले के लोग और पुराने लोग थे तो जाहिर है वो गलत तरीके पर ही थे ना। हम्म। क्या हम इसको किस तरीके से अंडरस्टूड करेंगे? सारे पुराने तो गलत नहीं होते। सारे पुराने गलत नहीं या होते, लेकिन इंसान को हिदायत से रोकता कौन है? वो भी तो पुराने लोग ही हैं। यानी कि ये बेसिकली वो अपनी नॉर्म्स को और अपनी जैसे हम अगर आज की जिंदगी से इसको रिलेट करें ट्रेडिशंस को या जो भी बिदआत और खुराफात हैं तो उसको लेकर अगर मतलब इंसानों का यही मामला होता है ना कि नहीं ये चीज अब ये मतलब इस पे नहीं करना तो उसी पे डटे होते हैं नहीं यही काम होना चाहिए। तो बिल्कुल फिर अल्लाह ताला बिल्कुल। फरमा रहे हैं इस बात पे कि अगर आपके पास कोई हिदायत आ जाए तो फिर आपके पास यानी कि कोई वो चीज नहीं है, कोई हुज्जत बाकी नहीं रह जाती कि आप अ, ईमान ना लाएं और ये कि पुराने लोगों के तरीके पे अमल करें और अव यातियहुम अज़ाबु क़ुबुला का क्या मतलब होगा? और कम्स टू देम द पनिशमेंट बिफोर। या फिर उनसे पहले, मतलब ये काम करने से पहले जब वो रिपीटेडली ये काम करे तो उनके पास कोई अजाब आ यानी वो भी इन काम में इन्वॉल्व हो जाए, या तो ये है कि जाए। वो अपने आप को इस्तगफार करें अपने रब के सामने, ठीक है, हम्म। हिदायत आ जाने के बाद, या फिर वो फेस करें, वो इस बात का इंतजार करे, वेट करे कि कोई अजाब आए हम्म। ऐसे, ठीक है कि कोई अगर अजाब आ गया उनके सामने तो फिर उनके जो इस्तगफार करना या ईमान लाना, उसका तो फायदा नहीं ना हुआ। उनको। ठीक है जी। अपना और कौन बीच में बात कर रहा था? सबाबा जी, आपने कोई बात करनी थी? मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर असाब की बात की हो रही थी, वो फिर कर दिया आपने। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। वमान नुरसिलुल वमान नुरसिलुल मुरसलीना, और हमने अंबिया को नहीं भेजा, हमने रसूलों को नहीं भेजा, हमने भेजने वालों को नहीं भेजा, इल्ला सिवाय इसके मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, के वो बशारत दें, खुशखबरी दें, अच्छी बातें बताएं कि आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। और या फिर वो वार्न करें कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा और ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये मत करो। वर्क्स बोथ वेज। या तो वो लोग जो रसूल हैं वो मुबश्शिरात देंगे, अगर वो मुबश्शिरात नहीं देंगे तो फिर वो नज़ीर देंगे। वो कोई ना कोई आपको इस तरह की बात बताएंगे कि आप ये करोगे तो ये बुरा हो जाएगा, ये करोगे तो ये अच्छा हो जाएगा। खैर, आगे। वही वयुजादिलुल लज़ीना कफर, और जदल करते हैं। जदल का मतलब होता है आर्ग्यू करना, ठीक है। वो लोग आगे से आर्ग्यू करते हैं। अल्लज़ीना कफरू, वो कौन लोग? जो जिन्होंने कुफर किया, वो लोग आगे से आर्ग्यूमेंट करते हैं बिल बातिल, बातिल यानी कि झूठ से, ठीक है, या ऐसी चीजों से जो कि सच नहीं है। बातिल के अंदर दो चीजें आ जाती है, एक तो है झूठ। झूठ को कहते हैं कज़िब, ठीक है, कज़ब या कज़िब। कफर, बातिल जो है इसका मतलब आधा सच भी होता है, या तो झूठ हो जाए या आधा सच हो जाए या डिसीव करना हो जाए। तो वो इस तरह से जदल करते हैं यानी आर्ग्यूमेंट करते हैं। ली युदहिदु, आपको गलत साबित करने के लिए, या आपको
इनवैलिडेट करने के लिए, बताने के लिए कि जी आपका पॉइंट गलत है। बिहिल हक, हक को, वत्तखजु, और वो लेते हैं, आयाती, मेरी आयतों को, वमा उनजिरु हुजु, ठीक है, और जिन चीजों की नजीर वो देते हैं, हुजुआ, अम, हुजुआ मतलब मजाक, ठीक है, नॉट समथिंग दैट इज टू बिग। हमें अल्लाह ताला की आयत और जिन चीजों से डराया जाए उस बारे में अगर हम मजाक करना शुरू कर दें, ठीक है, कि नहीं ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, और ये मजाक स्पेसिफिकली इस केस में है, जिसको आप आर्ग्यूमेंटेटिव फेज में ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, गीबत ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, गीबत करने से मैं जहन्नम में जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि हम बात ही ना करें, ये जितने लोग सारे बात कर रहे हैं ये फिर हो ही ना, ये जो पॉलिटिकल बातें हो रही हैं इसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट, वो भी तो मुंह पे नहीं हो रही, तो ये सारी की सारी चीजें गीबत हो गई। सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं तो वो गीबत हो गई। तो अगर ये सारे के सारे गीबत कर रहे हैं, जन्नत में जाके क्या करना, फिर जन्नत में तो कोई जाएगा नहीं, तो सारे के सारे जन्नत में जाते जाके पार्टी करेंगे। जन्नत में तो फिर बहुत ही बोरिंग लोग जाएंगे। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देना, ठीक है, ये एक पहली बात, बातिल आर्ग्यूमेंट। दूसरी बात, बातिल आर्ग्यूमेंट के साथ, हाफ सच के साथ, आगे से आप उसको रेडिक्यूल कर रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो कि नहीं ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये वाली जो चीजें है ना, ये फिर this goes in a very wrong direction and a very wrong side. This is something which we should not take into, we should not get into, ठीक है। थोड़ा सा, खास तौर पे जब हम डिबेट कर रहे हो या इसके बारे में आर्ग्यू कर रहे हो, तो हमें एहतियात रखनी चाहिए। एनी थॉट्स, पॉइंट्स, क्वेश्चंस? सर मैं एक पॉइंट रखूँ। जी जी। वो ऊपर वाली आया में अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि वो जो है झगड़ा करते हैं। तो मैं सोच रही थी अभी कि अल्लाह ताला ने वो क्यों बात की है कि वो झगड़ा करते हैं, कौन लोग हैं जो झगड़ा करते हैं। और यहाँ पर फिर से वही बात आ रही है कि जो शादी लोग, ये वो झगड़ा करते हैं, क्या ये रिलेट होगी? जदल और चीज है, जदल और चीज, यहाँ पे जदल की बात हो रही है ना, जदल एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पे क्या लगे, हाँ यहाँ पे भी जदल है। जदल का मतलब आ गया आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, क्या लगे, आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है कि आप आगे से एक ऐसे आर्ग्यूमेंट में पड़ जाओ, एक ऐसी सीरीज ऑफ डिबेट और सीरीज ऑफ क्वेश्चनिंग के अंदर आप पड़ जाओ जिसकी कोई आउटकम या जिसकी कोई तुक नहीं, राइट। अब अगर हम एग्जाम्पल्स को दें, अगर हम मिसालों को दें, क्या इन मिसालों के ऊपर लोग मुफ्त में झगड़ा नहीं कर रहे? असहाबे कहफ की मिसाल ले लें, क्या असहाबे कहफ की मिसाल के ऊपर लोग झगड़ा नहीं करते? हम्म, कि नहीं असहाबे कहफ ये नहीं तो ये, तो ये नहीं तो ये, तो ये नहीं तो ये। जुल्करनैन की मिसाल ले लें, क्या उसके ऊपर झगड़ा नहीं होता? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें, क्या उनके ऊपर झगड़ा नहीं होता? तो इन तमाम चीजों पे जब आप इन मिसालों पे झगड़ रहे हो कि नहीं ये तो ऐसे था, नहीं ये तो ऐसे था, नहीं फलाना ऐसे, नहीं फलाना ऐसे, जब आप इन सारी चीजों के ऊपर झगड़ रहे हो तो क्या आप जदल ही नहीं कर रहे? इससे मुझे ये लगता है कि झगड़ना और बात होती है और पॉइंट अपना रखना और बात होती है। यहाँ पर दो पॉइंट्स आ जाते हैं कि आपने जो है तदब्बुर भी करना है। तो दो बातें आ जाती हैं यहाँ पर। आई थिंक जदल जो है वो नेगेटिव सेंस में जाएगा।
कि वो जैसे आपने बताया कि वो बहुत ही फजूल बातों में पड़ जाते हैं, लेकिन सारी बातें तो फजूल नहीं होंगी ना, कुछ देखिए, बातों पे डिबेट करनी भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिबेट ना करो, लेकिन उस डिबेट करने का आउटकम क्या है तो वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कि आउटकम यहाँ पर अल्लाह ने बता दिया ना कि वो जो है बातिल है, ऐसे ही बस रिफ्यूट कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं, तो ये जतन होगा। देखिए, एक है आप ऐसे ही रिफ्यूट कर रहे हो, एक है कि आप मजाक बना रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज है। जब आप किसी भी चीज को रिजेक्ट कर रहे हो बगैर वजह के, या आपको पता है वो बात ठीक है लेकिन आप भी वैसे ही बहस बिल बहस, वो एक और बात है। दूसरी चीज, ये बात नहीं होता कि आप मतलब हर बंदे का पॉइंट ठीक हो। अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको फॉर एग्जांपल हम सूरह कहफ कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप इसके अंदर से कोई और पॉइंट लेके आते हो कि हमजा भाई ये वाला पॉइंट एक नया है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ऐसे नहीं किया था, या फिर ये वाला पॉइंट जो है ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट भी आ रहा है। उस पॉइंट को फर्दर डिस्कस करना इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन टू गिव अ नोशन कि आपके अलावा किसी को सूरह कहफ की समझ ही नहीं आई और बाकी सारे जो हैं वो गलत है, उन्होंने अभी तक इस ये वाला पॉइंट उन्होंने नहीं समझा, तो इसके अलावा तो कोई पॉइंट था ही नहीं। तो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन बिकॉज नाउ यू आर आस्किंग फॉर अ डिबेट। सर जब डिबेट होती है ना तभी माइंड खुलते हैं। अगर आप एक बात को नहीं मानते, ओके, हम एक बात को मानते हैं, ओके, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि फिर हमें इस बात को छोड़ ही देना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर बार बार आर्ग्यू नहीं करना चाहिए ओके। कि वो सही है या वो गलत है। जब हमें नहीं पता तो हम छोड़ देते हैं उस बात को, ये नहीं नहीं, जदल में आ जाता। नहीं, देखिए भाई मेरी भी बात को समझे थोड़ा सा। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के पीछे क्या पॉइंट बताए, असहाबे कहफ की जो स्टोरी है उसका एक्चुअल मेन आउटकम क्या है। हम्म, यही कि उनके जो है वहां पर गलत हो रहा था, और वो उसके खिलाफ जो है खड़े हुए। उन्होंने कहा कि हम जो है इनमें से नहीं होंगे, मेजोरिटी में से। और आप फिर वो वो तो चले गए। स्पीच थी, मैं पूछ रहा हूँ असहाबे कहफ का अल्लाह ताला ने बयान क्यों किया, उसका मेन पॉइंट क्या था बयान करने का। अल्लाह ताला की निशानी भी थी वो। मेन पॉइंट यही था कि जब आपकी गलत हो रहा होता है, या फिर वही कि मेजोरिटी जो है, हम कहते हैं अथॉरिटी होती है, बट उनके केस में नहीं थी, ज्यादा लोग गलत कर रहे थे। नो, ये पॉइंट नहीं था। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैंने ये क्यों बताया। यू मिस मुझे द नहीं होल पॉइंट लगता। राइट। लेट्स गो। आई अ, नंबर 12 या 13 है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ साबे का या जितना भी पीछे मतलब सारा यही आ रहा है ना कि आपने किसी यूजलेस इंफॉर्मेशन और डिस्कशन में नहीं पढ़ा। इनका क्वेश्चन जो जदल के लिहाज से है, इसमें ये यही बात है ना कि हम जो पूछ रहे हैं वो भी क्या जदल में चीज आ जाती है। नहीं, इसमें इंटेंशन मैटर करती है। आप पूछ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिजेक्ट करने के लिए तो नहीं पूछ रहे ना, रिडिक्यूल करने के लिए पूछ रहे हैं। उनकी तो पीछे इंटेंशन ही यही होती थी कि बहस बनाए बहस और अमल नहीं करना उस चीज पे। मतलब यही मेरा वो पॉइंट ये था। वजह। भी इसमें ना एक और चीज है, यूजलेस इंफॉर्मेशन। तो वही बात राइट। ना, यूजलेस इंफॉर्मेशन पीछे जो असहाबे कहफ का आप जो पूछते मतलब चलता आ रहा है, वो यही था ना कि उन्होंने भी यही कहा था कि कुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसु, अल्लाह को बेहतर पता है कि हम कितना ठहरे, तो हम क्यों जाएं किसी ऐसी चीज में जिस चीज का अल्लाह ताला ने मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर हम्म। भी जिस चीज, एक वो होता है तदब्बुर करना, जैसे अभी हम्म। किया जा रहा है कि इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो तो हम्म। जदल में नहीं आएगा। एक होता है कि फजूल की क्यूरियोसिटी है और मतलब उस चीज का लेना देना नहीं है इस चीज से, बस उस तरीके से करना, उस चीज के बारे में मुबाहिसे में पढ़ना, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ जदल। तो ओके। मेरे ख्याल से शायद यही क्वेश्चन है इनका। इनका इनका पॉइंट, इनका क्वेश्चन
सॉर्ट ऑफ यही है इनका क्वेश्चन, ये है कि अगर ये वाली सारी स्टेटमेंट है कि हम ना पढ़े, तो कैन वी इवन डू अ डिबेट ऑफ एनी सॉर्ट? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था, मैं सिर्फ जदल को रिलेट कर रही थी और आप दूसरी तरफ चले गए। और ओके। तो वो मैं वहां पर कह रही थी कि जदल, मैंने वहां पर बताया कि अल्लाह ताला यहाँ पर जदल किस चीज को कह रहे हैं, कि आप एक बात को समझना ही नहीं चाह रहे हो बल्कि उसको मजाक कर रहे हो, जैसे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया करते थे। तो वो जदल में आएगा। अब हम हर बात जदल में नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप डिबेट कर रहे हैं और आप कहें कि झगड़ा कर रहे हो। झगड़ा थोड़ी ना कर रहे हैं हम ओके, बात कर रहे हैं। I'm gonna explain something. Understand this. तो कि यहाँ पे अल्लाह ताला एक बात कहते हैं। वो तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था। वो पांच थे, छठा उनका कुत्ता था। ये लोग गैब में सॉर्ट ऑफ निशाने लगा रहे हैं। या कोई कहते हैं कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था, तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला सेक्शन कवर कर लिया। यूजलेस इंफॉर्मेशन में हमने नहीं जाना, मुफ्त की डिबेट हमने नहीं करनी। हो गया कवर। जिसका अल्लाह ने नहीं अब बताया, अल्लाह अब ने आगे नहीं बताया। इस आया आगे में सुने ये ना। भी है कि कुछ लोग, ठीक है, अब आगे आप सुनिए आप। आया सारी पढ़ लेना, सारी आया पढ़ लेना कि आगे ये भी लिखा हुआ है कि कुछ लोग जानते थे कि वो हम्म। कितने हैं। हम्म। अब सुन ओके, लेना। आगे आप क्या सुन कह सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ। हम रहे लोगों हैं? ने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया। पॉइंट कवर करने के बाद अब मैं और आप वेले बैठे हैं। हम इसको खोलते हैं और आप मुझसे ये पूछते हो कि हमजा भाई, ये वाला जो एक स्टेटमेंट है कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था, ये रजमा बिल गैब के बाद क्यों है, ये उससे पहले क्यों नहीं है? अदरवाइज अगर ये पहले आ जाता तो ये तीनों एक ही सेंस में लग जाते, ये वाली स्टेटमेंट अलग से क्यों मेंशन? यहाँ पे फिर मैं आपको एक और बात बोलूंगा कि देखो, ये जो चीज अलग से मेंशन्ड है, सेवन वाली, दिस हैज टू implications. नंबर वन, अल्लाह ताला माइट बी सेइंग कि इन तीन ऑप्शंस में से दिस इज एक्चुअली द राइट वन। ये सेकंड पॉइंट, अगर आप इस वक्त स्टोरी को रिलेट करो, फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू एनी प्लेस, दिस दिस इज नोन एज सेवन स्लीपर्स। ठीक है, विकिपीडिया पे है, we've got names, we've got cave, we've got locations, we have everything, seven sleepers of Ephesus, right? हर जगह आप जाके बात करते हो तो दिस इज टॉकिंग अबाउट सेवन स्लीपर्स। अब सेवन स्लीपर्स से क्या बात आती है कि बाइबल के अंदर भी यहाँ पे ये सेवन स्लीपर्स के बारे में बात हुई थी, हिंट कराया गया था। इसलिए जो ये वाला पॉइंट है, ये अलग से मेंशन किया गया है कि वो सात है। बाकी ये जो तीन और पांच की बात है, वो वहां पे कहते थे कि नहीं, ये सात नहीं थे, ये कम थे या ये ज्यादा थे। दिस वॉज द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, इसलिए यहाँ पे ये वाली बात हुई। अब जब मैंने और आपने ये वाली बात की, यहाँ पे ये वाली हम लोगों ने बात की, उसके बाद हम इधर से उठ के चले गए। हमने बोला हाँ ठीक है, हमारा घंटे की बहस हमारी बहुत अच्छी चली गई और हम उठ के वहां से निकल आए। बाइबल के भी रेफरेंसेस देख लिए, बाकी सब देख लिया, हम उठ के निकल आए। अब दूसरी दफा आप सूरह कहफ का, असहाबे कहफ की बात आती है। असहाबे कहफ की बात आने के बाद ये तमाम इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी 2 मिनट के अंदर शेयर की, ये इंफॉर्मेशन यूजलेस है व्हेन इट कम्स टू दिस मिसाल और एंड दिस स्टोरी। आप इस पूरी की पूरी स्टोरी को, इन पूरी चीजों को साइड पे रख के इस एक चीज को ले लो कि नहीं मैंने इसके ऊपर बहस करनी है। असल बात ही ये है, जब आप ये वाले काम शुरू कर दो, और यहाँ पे तो एक्सप्लिसिटली मेंशन है मत पढ़ना इसमें, अदरवाइज बाकी जो मिसालें हैं, जब आप इसमें घुस जाओगे, बाकी पूरी की पूरी की भाई स्टोरी का आउटकम क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसे आगे पीछे खुतबा क्या है, वो किन आयात के अंदर सेट हो रही है, अल्लाह ताला क्या समझाना चाह रहे हैं, उनके अलावा हम इन इंफॉर्मेशन में घुस जाएंगे और हम इस डिबेट में पड़ जाएंगे बार बार। और अल्टीमेटली आप ये बोलोगे कि जिसको ये नहीं समझ आया उसको तो असहाबे कहफ समझ ही नहीं आया। दैट इज कॉल्ड, दैट फॉल्स इन जदल। अदर देन दैट, अगर आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो फॉर एनी से, देन इट इज completely fine.
एंड सेकेंडली, अगर आप अगले बंदे को रेडिक्यूल नहीं कर रहे या अपना पॉइंट बिला वजह सुपर इम्पोज नहीं करना चाह रहे, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो, here it comes under this thing. Now more clear? अच्छा, एक और चीज जो आया आपने खोली थी ना अभी, हम्म, उसमें तुम्हार का लफ्ज था। तुम्हार भी आर्ग्यू है। आर्ग्यूमेंट इज समथिंग एल्स चीज ना। जदल जो है वो झगड़ा है। मतलब बकायदा जदल एक ऐसा इज डिबेट है जिसमें, जिसमें आपको पता है आप गलत हो। हाँ, लेकिन आप अपने आप को सच साबित करने के लिए, अपने पॉइंट को वैलिड करने के लिए, सॉलिड करने के लिए जो है वो पड़े हुए हो बहस में। तुम्हार होता है एग्जैक्ट। एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक ऐसी डिस्कशन जिसमें आपकी इंटेंशन ये वाली नहीं है कि आपने जो करना है, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप आपस में पूछ रहे हो या कंफर्म कर रहे हो कि हम में से ज्यादा मतलब बेहतर कौन जानता है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये डिफरेंस है दोनों में। जदल में इंटेंशन वाली वही वाली बात है, पे आपने अपने आप को सही साबित करना है। तुम्हार में आप फॉर द सेक ऑफ टू सीक राइट इंफॉर्मेशन, आप थोड़ा वो जो आपस में एक दूसरे से वो कर रहे होते हो। ये हम्म, वाली चीज आ जाती है ना, एलिमेंट का डिफरेंस ये वाला है ना उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। इंटेंशन भी बीच में आ जाती है। इंटेंशन के साथ ये किस फॉर्म को इख्तियार करती है। अगर आप तुम्हारा कर रहे हो तो उसके अंदर आपकी यू नो बहुत ज्यादा आपकी वॉइस रेज नहीं होती। आप एविडेंसेस के ऊपर बात करते हो। आप एक दूसरे के ऊपर मतलब पॉइंट्स नहीं कस रहे होते हैं कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता। तो ये तो वाली ये हम लैंग्वेज कह भी सकते बीच हैं में आ जाती है। कि सर्वजी का जो पॉइंट है, या हम आपस में जो कर रहे हैं, वो तुम्हार वाला फैक्टर आ सकता है। जो वो अल्लाह ताला ने जिस चीज से मना किया वो जदल है, हाँ, तो वो उस चीज कैटेगरी में नहीं आएगा। बस यही वो आंसर उसमें होगा मेरे ख्याल हाँ, से तो। वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वो जो तुम्हार वाली बात है वो भी अगेन आप किस केस में जाके करोगे जब आपको मेन बात समझ आ गई। अगर मेन बात ही समझ में नहीं आई और आप उसमें पड़ गए हो तो फिर बात गलत है ना। वो फिर जदल की तरफ चला जाएगा जब आप अपना एग्जैक्ट। पॉइंट जो है वो। एग्जैक्ट। ठीक है, सबा जी क्लियर ऑन दिस? मैम, जी, मुझे ये दोनों वर्ड समझ आ गए हैं। चलिए, आज फिर हम ड्यू टू टाइम हम यहीं पे एंड करते हैं। राइट, सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह ताला। सब कुछ ख्याल हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज।